मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन में प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में बात करते हुए श्री राम शरण जोशी से, जो कि 82 इयर्स के हैं और अभी भी गोइंग स्ट्रॉन्ग हैं। उनकी किताब मैं बोनसाई अपने समय का भारत के उन 3 से अधिक दशकों का बहुत ही सही चित्रण करती हैं। इसको राजकमल ने छापा है। तो यहाँ पर जोशी जी मैं आपसे बात करूँगा और आपका असेसमेंट चाहूँगा हिंदी के 2 साहित्यकारों का, जो साहित्यकार हैं, और लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बतौर संपादक जी। और दोनों बहुत प्रसिद्ध चेहरे, प्रतिष्ठित चेहरे जी। अज्ञे जी और श्री राजेंद्र माथुर। पहले अज्ञे जी। देखिए, दोनों हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन नंदी और दूसरे राजेंद्र माथुर दोनों मेरे अग्रज थे, इसमें कोई शक नहीं। मैं उनका कैसे मूल्यांकन कर सकता हूँ? आपने क्या देखा, उनसे क्या सीखा? मेरे में इतनी क्षमता नहीं, फिर भी जो मेरे अनुभव हैं मैं छोटे छोटे वो अनुभव सुना देता हूँ। देखिए, वात्स्यायन जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हिंदी में, उन्होंने दिनमान की शुरुआत की जी। जो एक साहित्यिक पत्रिका ही नहीं, एक समाजशास्त्रीय पत्रिका, एक चिंतनशील पत्रिका, और उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया की निकली थी और वात्स्यायन जी उसके पहले संपादक थे। इसके बाद रघुवीर साई जी बने और उसमें यानी पत्रकारिता को कैसा होना चाहिए, विश्लेषण परक, विवेकशील, तर्कशील, मॉडल पत्रिका उन्हें शुरू की। ये इसका श्रेय मैं अज्ञे जी को देना चाहूँगा। अज्ञे जी की दूसरी मेरे से एनकाउंटर होता है जब वो नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक, और ये किस्सा है 1977 का। तो आप आश्चर्य करेंगे नीलेंद्र जी कि मैंने जब जनता पार्टी की सरकार आई ना, तो आदिवासी और दलितों कईयों की हत्याएं बहुत लंबी, बड़ा एक सिलसिला शुरू हो गया था। इंदिरा जी ने क्या किया था, इमरजेंसी के दौरान इस बात को बहुत फायदा पहुंचाया। इससे क्या हुआ कि जो फ्यूडल जो क्लास थी गाँव की, वो प्रतिशत उतरी और कई लोग मैंने तो, क्योंकि मुझे जमीनी अनुभव मेरे पास बहुत था, तो मैंने एक बड़ा आर्टिकल लिखा इंग्लिश में, और वो एक अल्ट्रा लेफ्ट मैगजीन है, कलकत्ता से निकलती है तब, फ्रंटियर, और उसके एडिटर थे समर सिंह। तो मैंने वो छपा और छाप दिया, द जेनेसिस ऑफ रूरल टेंशन इन इंडिया। तो मैं वो लेकर के किसी ने कहा कि आप ज़रा नवभारत टाइम्स में हिंदी में आना थे। मैं लेकिन अज्ञे जी के पास पहुंच गया। अज्ञे जी से मैंने कहा, अज्ञे जी मेरे लेके आप इसको, तो उन्होंने 5 बड़ा तेजी से पढ़ा करते थे। अज्ञे जी ने कहा कि हाँ, लेकिन यार ये आप तो जोशी जी, वो बड़ा धीरे बोलते थे, यानी यहाँ से वहाँ तक उनका वाक पहुँचने में एक सदी लगती थी, समझ ली। आप तो जोशी जी हिंदी में लिखते हैं ना? मैंने कहा मैं तो हिंदी वाला ही हूँ, तो इसको सबको आप हिंदी में लिख लाइए। और मैंने हिंदी में लिख कर दे दिया। 1 हफ्ते में जोश था उस समय, और तो मैंने लिख टाइप वाइप कर दे दिया। और उसके बाद वो 2-4 दिन तो छपा ही नहीं। मैंने कहा यार, ये लगता है कि अज्ञे जी पूरा मोहम्मद मेरे लिख को बड़ा। तो मैंने किसी से पूछा, उन्हें कि चिंता मत करिए। इसके बाद आप आश्चर्य करेंगे, एडिट पेज पर अज्ञे जी ने मेरे उस हरिजनों की हत्या क्यों, उसको उन्होंने 3 दिन तक लगातार क्रमबद्ध छापा, और उसकी शुरुआत होती है जनता पार्टी और जयप्रकाश नारायण की आलोचना से। जबकि अज्ञे जी जेपी के तो खास भक्त थे, हाँ, तो लेकिन उन्होंने मेरा एक लाइन नहीं काटा। और इसके बाद मेरे काफ़ी छपा, उन्होंने मुझे काफ़ी छपा। सोशल टेंशन को लेकर के मैं ही लिखा करता। और दूसरा राजेंद्र माथुर साहब, देखिए, आधुनिक संपादकों में अगर कोई, इसको मैं मानना कहना चाहूँगा, राजेंद्र माथुर एक सर्वश्रेष्ठ आधुनिक संपादक थे। और लेकिन
संपादक के साथ साथ एक सर्वश्रेष्ठ मानव व्यक्ति भी थे। व्यक्ति के रूप में भी वो महान, उनके मानवीय गुणों के लिए उनके मानवीय संपादक के रूप में क्या और मैं उसे कहेंगे? जी। पहले उनका जो संपादक, उन्होंने भाषा को बड़ा आधुनिक दिया। और उनके जो वो थे, जो एडिट पेज पर जो उनके एडिटोरियल ये होते थे, वो तो पढ़ने लायक होते थे। इस उनके संपादकीय कारण की वजह से ही नई दुनिया पढ़ी जाती थी और नवभारत टाइम थी, क्योंकि पहले वो नई दुनिया के संपादक का अपना जो व्यक्तिगत योगदान था। हाँ, हम तो एक नई शैली विकसित। मैं एक लाइन, एक अनुभव उनके बारे में जी। जब वो मुझे पहले, वो जब नई दुनिया के संपादक थे, तो उन्होंने मुझे ब्यूरो चीफ बनाया 1980 में। तो मेरा जो टोटल पैकेज था, टोटल पैकेज वो संपादक से ज़्यादा हुआ। तो साहब ने कहा, साहब ब्यूरो चीफ था संपादक के अंडर में है, आपने ज़्यादा क्यों दिया? तो जानते क्या कहा उन्होंने? अरे भाई जोशी जी, अभी तो फॉरेस्ट जंगल से लौटे हैं, क्रांति करने गए थे, मैं इनको बुर्जुआ बना रहा हूँ जिससे कि वापस फिर ना जाएगा। देखिए कहाँ मिलेगा ऐसा संपादक? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। देखते रहिए, ये बात जारी रहेगी।